मेम साहब 5वीं मंजिल पे ना साहब को फाइल देने जानी है। पहले अपनी ये साइकिल पीछे कर, उसके बाद जाइयो तेरे को जहाँ जाना है। अरे दीदी सिर्फ ना 2 मिनट लगेंगे, वैसे भी ना मैं कोई ऊपर नहीं जा रहा हूँ, लिफ्ट में सामान रख के वापसी आ जाऊंगा। अबे ओ 2 मिनट लगे चाहे 10 घंटे लगे, तेरे को एक बार बोल दिया ना साइकिल पीछे कर, उसके बाद जाइयो तेरे को जहाँ जाना है। तेरे को समझ नहीं आ रहा? दीदी आपने मेरी बात समझिए, अगर मैंने वहाँ पर साइकिल खड़ी कर दी, अगर वहाँ से कोई साइकिल चुरा ले गया तो ना मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। यहाँ पे मैंने साइकिल इसलिए खड़ी करी है, यहाँ पे ना कैमरा लगा है और ऊपर से आप भी हो। अबे लॉक नहीं है तो इसमें मैं क्या करूँ? तेरे को पता है तेरे यहाँ साइकिल खड़ी करने के चक्कर में यहाँ पे जो आने जाने वाले लोग हैं उनको कितनी दिक्कत होती है। मेरे से ना फालतू बहस करने की जरूरत नहीं है। तेरे को बोला है ना इसको पीछे कर। सर मैंने प्रेजेंटेशन बना लिया, आप एक बार साइन कर दीजिए। मेरे से ना फालतू बहस करने की जरूरत नहीं है। तेरे को बोला है ना इसको पीछे कर। रिक्की यार शीतल को बोलो ये नीचे किससे बहस कर रही है, काम करने में डिस्टर्ब हो रहा है मेरे को। तुम एक काम करो, तुम बोल के आओ, मैं साइन करता हूँ। ठीक है सर, मैं देखता हूँ जाके, आप यहीं बैठिए। मुझे लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। अबे बोला ना मैंने तुझे, चल निकल यहाँ से। 1 मिनट शीतल, क्यों चिल्ला रही हो तुम इस पे, और तुमने धक्का क्यों मारा इसको? तुम्हें पता है तुम्हारे चिल्लाने की आवाज ना ऊपर ऑफिस तक आ रही है, सर बोल रहे हैं। अबे ओ तू क्या कर रहा है यहाँ पे? तेरे को क्या दिक्कत है? अपना काम करना जाके। तुझे दिख नहीं रहा कि इस इंसान ने बीच में साइकिल खड़ी कर रखी है, और अगर ये हटाएगा नहीं तो तुम जैसे लोग आते जाते ना मुझे सुनाएंगे कि ये बीच में खड़ी कर रखी है और हटवाई नहीं। अपना काम कर जाके, दिमाग मत खराब कर। और तू यहाँ पे खड़े खड़े क्या देख रहा है? तेरे को समझ नहीं आ रहा? निकल यहाँ से। शीतल ये कैसे बात कर रहे हो तुम मुझसे? तुम्हें पता है ना इस कंपनी का मैनेजर हूँ मैं, और तुम एक मामूली सी गार्ड हो, तो इज्जत से बात करो, वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। समझ गई तुम? अबे ओ मैनेजर होगा तू अपने घर पे, समझा? और हाँ, मैंने यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड हूँ, तो मेरे को जो काम दिया गया है ना मैं वही करूंगी। तो मेरा दिमाग मत चाट, जाके अपने बॉस की चाट। शीतल अब ना बहुत हो गया तेरा, तू ना बहुत गलत किया है मेरे साथ बदतमीजी करके। अब तू देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। हाँ कर दी मैंने सारे हदें पार, बता क्या कर लेगा? अबे तू मेरा दिमाग क्यों चाट रहा है? जाना अपने बॉस का दिमाग चाट, मेरा दिमाग मत खा। और हाँ, तेरे को जो करना है ना तू वो कर ले, मेरी तरफ से तू 2-4 बातें और लगा दियो। निकल यहाँ से। रुक जा, तेरी औकात ना तुझे अभी दिखाता हूँ। अब जाना, मेरी शक्ल क्या देख रहा है? और तू, तेरे को अलग से इनविटेशन देना पड़ेगा क्या? निकल यहाँ से। पता नहीं कहाँ से आ जाते दिमाग चाटने। अच्छा और रिक्की तुम आ गए, साइन कर दिया मैंने फाइल पे। सर आप शीतल को थोड़ी तमीज सिखाइए सर, मैं यहाँ का मैनेजर हूँ, मेरे से कितनी बदतमीजी से बात कर रही है वो। पूरी बात तो बताओ, क्या बात हुई है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सर वो ऐसा, नीचे ना कोई पोस्टमैन आया था और उसने गेट के बाहर ना साइकिल खड़ी कर दी थी और उस पर चिल्ला रही है सर खामखा। और सर जब मैं नीचे गया ना, जब मैंने उससे पूछा शीतल से कि क्यों चिल्ला रही है इसके ऊपर, तो सर मेरे से बदतमीजी करने लगी। मेरे को बोले कि तू ऊपर जा और सर की चमचागिरी कर। क्या शीतल ने इतनी बड़ी बात कह दी तुमसे? उसे कम से कम ये तो सोचना चाहिए कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करती है वो अपनी लिमिट भूल गई है। हो क्या गया इसे? ओ मिस्टर, बैठा क्या है? खड़ा हो, चल। बे देख क्या रहा है? खड़ा हो। अरे मैट, हाँ, डोंट फॉरगेट आई एम योर बॉस, डोंट टॉक टू मी लाइक दैट। बोलो मत, बॉस हूँ मैं तुम्हारा। समझ में आ गया किस तरीके से बात कर रही हो तुम? अबे ओ मेरे सामने ज्यादा अंग्रेजी मत झाड़, अंग्रेजी झाड़ रहा है मेरे आगे, आया बड़ा। अबे तो 2 कौड़ी की सिक्योरिटी गार्ड तुम मुझसे बहस करेगी? 2 मिनट लगेंगे, लात मार के यहाँ से निकलवा दूंगा, उसके बाद कहीं जॉब नहीं मिलेगी तेरे को। लड़की हो इसलिए अभी तक कुछ नहीं कहा मैंने, अगर तुम्हारी जगह कोई लड़का होता ना तो 2 थप्पड़ मार के सीधा कर देता, और अभी की अभी बाहर निकाल देता उसे। शीतल तुम पागल हो गई क्या? पहले तुमने मेरे से बदतमीजी करी, अरे इस कंपनी के बॉस हैं बॉस, और तुम इनके साथ बदतमीजी कर रही हो। शायद तुम भूल रही हो शीतल कि तुम यहाँ पर ना एक मामूली सी सिक्योरिटी गार्ड हो, तुम अपनी औकात भूल रही हो। औकात में रहो अपनी। हाँ नहीं है मुझे बात करने की तमीज, बता क्या कर लेगा? और ये है कौन जो इससे मैं तमीज से बात करूं? है इसकी औकात क्या है मेरे सामने? मेरी मर्जी, मैं जिस तरीके से बात करूं, बता क्या कर लेगा? रिक्की देखो ना इसे, आज तक इस लड़की ने मेरे से बदतमीजी से बात नहीं करी है, इवन ऊंची आवाज में भी बात नहीं करी, और आज देखो किस तरीके से मुझसे बदतमीजी से बात करी है। अरे हो क्या गया इसे? इसको इतनी भी सेंस नहीं है कि अपनी कंपनी के बॉस से किस तरीके से बात करी जाती है, समझाओ इसे। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अरे इस कंपनी में इतने सारे सिक्योरिटी गार्ड है, पर आज तक ना किसी ने इस तरीके से बात नहीं करी। अरे आपसे छोड़ो, मेरे से भी किसी ने बदतमीजी से बात नहीं करी है। लेकिन सर इसे पता नहीं क्या हो गया, पहले तो कभी इसने ऐसे बात नहीं करी, आज पता नहीं कैसे बात कर रही है ये। हाँ नहीं है मुझे तमीज से बात करने की आदत, बता क्या कर लेगा तू? ज्यादा से ज्यादा नौकरी से निकाल देगा ना,
निकाल दे। और हाँ, मेरी बात ना ध्यान से सुन, अगर तूने मुझे इस कंपनी से निकाल दिया ना, तो सोच भी नहीं सकता कि तेरा कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। तेरी ये जो कंपनी है ना, 1 मिनट में बर्बाद हो जाएगी, समझा? अच्छा, तो तुमको इस बात का घमंड है कि अगर तुम मेरी कंपनी से निकल जाओगी तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा? हाँ, मेरी कंपनी डूब जाएगी। किस बहम में जी रही हो तुम शीतल? एक बात ना ध्यान से सुन लो, मेरी कंपनी पढ़े लिखे लोग चलाते हैं, पढ़े लिखे एम्प्लॉयज चलाते हैं, ये तुम्हारी तरह सिक्योरिटी गार्ड नहीं। समझ में आ गया? इसलिए अपने दिमाग से ये बहम निकाल लो। और एक और बात, इस कंपनी को ना जीरो से लेके आसमान तक मैं लेके आया हूँ, और एक सिक्योरिटी गार्ड के यहाँ से निकल जाने से मेरी कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अब करता हूँ असली बात। सीधी बात यह है कि चुपचाप से मेरी कंपनी से निकल जा, क्योंकि मेरे को तेरे जैसे बदतमीज सिक्योरिटी गार्ड ना 1 मिनट भी नहीं चाहिए। चल निकल। सुनाई नहीं दे मैंने क्या बोला? हाँ, निकल जा इस कंपनी से। कहीं ये ना हो कि मैं सिक्योरिटी गार्ड से बोल के तुझे धक्के मार के यहाँ से बाहर निकलवाऊं। चल। अबे हाँ, जा जा, निकाल दे। मुझे धमकी क्या दे रहा है? मुझे भी कोई शौक नहीं है तेरी कंपनी में काम करने का। और दोस्त तो ऐसे दिखा रहा है जैसे पता नहीं कितनी बड़ी पोस्ट दी हो मुझे। ये सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दी है तूने मुझे, इस पे इतना घमंड दिखा रहा है। मेरे को कोई शौक नहीं तेरी कंपनी में जॉब करने का, जो करना है कर ले। और वैसे भी मैं तेरी कंपनी में काम इसलिए कर रही थी क्योंकि मेरी मजबूरी थी, समझा? वरना मेरे को कोई शौक नहीं तेरी कंपनी में काम करने का। रिक्की, इसको अभी की अभी बोलो निकल जाए यहाँ से। पकड़, जा रही हूँ। सर, आपसे किस तरीके से बात कर रही थी? अरे अगर कोई देख लेता ना यहाँ पे कि आपसे कैसे बात कर रही है, तो आपकी इंसल्ट हो जाती। और सर, आपने ना बिल्कुल ठीक किया इसको जॉब से निकाल के। तुम सही कह रहे हो रिक्की, पता नहीं शीतल को हो क्या गया है। अरे आज से पहले इसने मेरे से कभी भी बदतमीजी से बात नहीं करी। अरे मुझसे छोड़ो, कंपनी के किसी एम्प्लॉय से इसने बदतमीजी से बात नहीं करी। खैर छोड़ो, इतना फालतू टाइम नहीं है मेरे पास जो इन जैसे सिक्योरिटी गार्ड के बारे में सोचूं। तुम एक काम करो, साइन कर दिया मैंने, काम करो इस पर। ठीक है सर। सर, फाइल। और सर, मैंने ना भी शीतल को बाहर बात करते हुए देखा किसी से। वो कह रही थी कि उसकी मम्मी की तबीयत खराब है, और सर वो गांव जाने की बात कर रही थी अपने। डॉक्टर साहब, अब कैसी है माँ की तबीयत? हाँ हाँ डॉक्टर साहब, पैसों का इंतजाम हो गया है, बस आप मेरी माँ का इलाज अच्छे से करना। और अगर आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत हो ना तो आप मुझे बताइएगा, लेकिन डॉक्टर साहब मेरी माँ का ध्यान रखना आप। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, वो क्या है ना, पिछली बार मुझे कंपनी से छुट्टी नहीं मिली थी, इस बार मुझे छुट्टी मिल गई है। मैं जो भी पहली ट्रेन होगी ना गाँव की, मैं उस पहली ट्रेन से आ जाऊंगी। बस आप मेरी माँ का ध्यान रखिएगा। क्या इसका मतलब मेरा शक सही निकला? जो मैं सोच रहा था वही बात है। मैं एक काम करता हूँ, शीतल को फोन करके यहाँ बुलाता हूँ, इससे पहले वो जॉब छोड़ के चली जाए। हेलो, हाँ शीतल, मेरे कैबिन में आना। देखो, अगर तुम्हें जॉब छोड़ के जानी है तो तुम जा सकती हो, मैं उसके लिए तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, लेकिन मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोल, क्यों बुलाया तूने मुझे यहाँ पे दोबारा? देखो शीतल, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आज से पहले तो तुमने कभी मुझसे बदतमीजी से बात करी ही नहीं है, और इवन ऊंची आवाज में भी बात नहीं करी। आज अचानक से तुम इस तरीके से बात क्यों कर रही हो मुझसे? देखो, अगर तुम्हारे मन में कोई बात है, तुम किसी चीज़ से परेशान हो, तुम मुझसे शेयर कर सकती हो सकता है मैं तुम्हारी उस चीज़ में हेल्प कर दूं। देखो, अगर जब तक तुम मुझे बताओगी नहीं कि तुम्हारी क्या प्रॉब्लम चल रही है, तो तब तक मुझे पता चलेगा कैसे? और तुम खुद देखो ना, तुम्हारे दिल में भी हमेशा वो बात रह जाएगी। तो प्लीज़, मैं वो जानना चाहता हूँ कि ऐसी क्या चीज़ है जो तुम्हें इतना परेशान कर रही है। रिक्की, मेरा दिल गवाही नहीं दे रहा है कि शीतल इस तरीके से बदतमीजी से बात कर सकती है मुझसे। जरूर कोई बात है जो शीतल को अंदर ही अंदर नचोड़ सी रही है, क्योंकि मैंने कई बार देखा है एम्प्लॉयज़ के बीच में
अगर कोई बहस होती भी है तो शीतल कभी भी जवाब नहीं देती थी, सुन के चुप हो जाती थी। और आज इसका ऐसा रूप देखना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। देखो, हो सकता है तुम यहाँ से जॉब छोड़ के कहीं और जॉब करने लग जाओ, लेकिन जो तुम्हारी प्रॉब्लम है वो तो बिना शेयर किए कभी भी नहीं पता चलेगी ना किसी को। तो प्लीज़ शीतल, जो भी बात है मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। हाँ सर, आपने बिल्कुल सही समझा। मेरी मजबूरी थी आपसे इस तरीके से बात करने की, वरना मेरा यकीन मानिए मैं आपसे इस तरीके से कभी बात नहीं करती। और सर, इस तरीके से बात करने की वजह और कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ थी। आई एम रियली सॉरी सर। सर, आप तो जानते हैं मेरी माँ गांव में है और मैं यहाँ पे नौकरी कर रही हूँ। सर, मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, उनकी देखभाल करने के लिए और कोई नहीं है। और सर, मेरी माँ का मेरे अलावा और कोई है ही नहीं। आप ही बताइए ना सर, मेरे कमाने का क्या फ़ायदा अगर मैं अपनी माँ की देखभाल ही नहीं कर सकती तो। और सर, मैंने आपको बताया भी था कि मेरी माँ की तबीयत ख़राब है, वो बहुत सीरियस है, लेकिन आपने मेरी बात ध्यान से सुनी ही नहीं। मैंने आपको कितनी बार बोला सर मुझे छुट्टी दे दीजिए, मुझे मेरी माँ के पास जाना है उनकी देखभाल करने के लिए, लेकिन आप बार बार मेरी बातें टाले जा रहे थे। सर, मुझे कुछ और नहीं सूझा। मैंने सोचा अगर मैं आपसे इस तरीके से बात करूँगी तो आप मुझे जॉब से निकाल देंगे, बस इसलिए मैंने ये सब किया। सर देखिए, मैं बस अब इतना चाहती हूँ कि मैं अपनी माँ के पास रहूँ, ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ टाइम स्पेंड करूँ। उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, उनकी देखभाल करना चाहती हूँ। देखिए सर, अगर मैंने आपको गुस्से में कुछ गलत बोला हो तो मैं उसके लिए आपसे माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन प्लीज़ सर, आप मेरी मजबूरी समझिए। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ के लिए ये सब कर रही हूँ, वरना मेरा कोई इरादा नहीं था ऐसा कि मैं आपसे इस तरीके से बात करूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए सर। नहीं शीतल, तुम बिल्कुल भी गलत नहीं हो। इस दुनिया में तो माँ से बढ़कर कोई नहीं है, और ये बात तो वही बहुत अच्छे से जान सकता है जिसके ऊपर माँ का साया ना हो। और गलती तो मेरी थी। जब तुम मुझसे छुट्टी मांगने के लिए आई तो मुझे ऐसा लगा कि तुम अपनी माँ की झूठी बीमारी का बहाना बनाकर मुझसे छुट्टी ले रही हो, इसलिए मैंने तुम्हें छुट्टी नहीं दी और मैं तुम्हारी बातों को इग्नोर करता हुआ चला गया। और अब मुझे बहुत गिल्ट हो रहा है अपने इस फैसले पर। मुझे तुम्हारी बातों पर भरोसा करना चाहिए था, उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए था। दरअसल होता क्या है ना कि हमारे ऊपर इतना प्रेशर होता है कि हम कई बार अपने एम्प्लॉयज़ की बातें सुन ही नहीं पाते, या फिर जो वो बोलना चाहते हैं उन पर गौर ही नहीं कर पाते हैं। सिर्फ छुट्टी लेने के लिए अपने माँ बाप को बीमार कर देते हैं। माँ बाप की झूठी बीमारी का बहाना बनाकर वो छुट्टी लेते हैं, और जब ये बात हमें पता लगती है तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और सिर्फ कुछ ही एम्प्लॉयज़ की वजह से हम किसी भी एम्प्लॉय पर भरोसा नहीं कर पाते हैं कि वो सच बोल के छुट्टी ले रहा है या फिर झूठ बोलकर। सर, अगर आपको ऐसा लग रहा था तो आपको मुझसे डायरेक्ट पूछ लेना चाहिए था ना। और आप ही बताइए सर, मतलब मैं अपनी माँ की तबीयत का बहाना क्यों बनाऊंगी? कोई भी अपनी माँ की तबीयत का बहाना नहीं बनाना चाहता। सर, आपको तो पता है ना, मैंने आपसे कभी छुट्टी का बहाना नहीं किया और ना ही आपसे कभी छुट्टी मांगी है। इस बार अर्जेंट थी इसलिए मैंने आपसे छुट्टी मांगी, और आई एम रियली सॉरी। मुझे अपने किए पे पछतावा है सर। चलो कोई बात नहीं शीतल, अब यहाँ पर खड़े होकर अपना टाइम बर्बाद मत करो, ठीक है? तुम्हें जितनी छुट्टी लेनी है ना, तुम उतनी छुट्टी लो, और अपनी माँ का ख्याल रखो और उनका इलाज करवाओ। और हाँ, पैसों से लेकर किसी भी चीज़ में अगर मेरी कोई मदद चाहिए होगी तो मुझे बताना, मुझे बहुत खुशी होगी तुम्हारी मदद करते हुए। और हाँ, तुम्हारी सैलरी से 1 रुपया भी नहीं कटेगा, तो बस अपनी माँ का ख्याल रखो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अब जाओ ना, यहाँ पर खड़ी क्या हो, जाओ फटाफट।